हेलो बच्चों, तो क्लास 10th के मैथ में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों को हम कल बताए थे कि जो परमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं के बारे में बताए थे। जैसे कड़ी में दो एक अपरमेय संख्या है, इसको प्रूफ भी किए थे हम लोग, ठीक है ना। सिद्ध किए थे कि ये कड़ी में दो एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ नियम जान लेते हैं। प्रश्नावली शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण नियम है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख दिए चाहे नियम, ठीक ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई दो परमेय संख्या है, ठीक ना, तो दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं, ठीक ना, चाहे गुणा करते हैं चाहे भाग करते हैं, तो एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम एक अपरमेय संख्या, ठीक ना, परमेय संख्या, परमेय तथा अपरमेय, ठीक ना, अपरमेय संख्याओं का योगफल, ठीक ना, योगफल, ठीक ना, तथा घटाना, ठीक ना, घटाव, दोनों क्या होता है, एक यानी परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्याओं का योगफल तथा घटाना चाहे घटाव, ठीक ना, एक अपरमेय संख्या होता है। एक क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, ठीक है। जैसे 2 प्लस कड़ी में 3 हो गया, ठीक ना, चाहे 3 प्लस कड़ी में 5 हो गया, चाहे 3 माइनस कड़ी में 5 हो गया, ठीक है। 4 माइनस कड़ी में 3 हो गया। ये सब क्या है, यानी परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या, दोनों को जोड़ रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, तो ये दोनों क्या आ रही है, सब अपरमेय संख्या ही आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे दूसरा नंबर देखिए, अगर परमेय संख्या है, ठीक है ना, और अपरमेय संख्या है और उसको गुणा करते हैं चाहे भाग करते हैं, तब क्या होता है, ठीक ना। तो अगर शून्य को हम छोड़ दें, शून्य क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर शून्य को छोड़ दें तो शून्य को छोड़कर जो भी परमेय संख्या होती है और अपरमेय संख्या, दोनों को गुणा करने पर चाहे भाग करने पर भी हमारा क्या मिलता है, अपरमेय संख्या ही मिलता है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि शून्य को छोड़कर, ठीक ना, चाहे अशून्य परमेय संख्या, अशून्य परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का गुणा व भाग भी अपरमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को बता दें, जैसे 2/3 हुआ, ये क्या है, ये भी एक क्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। चाहे 2 कड़ी में 5 हुआ, यानी 2 का कड़ी में 5 में गुणा हुआ है, ठीक ना, तो 2 कड़ी में 5 भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। अगर हम ऐसे करें 3 प्लस 2 कड़ी में 5, ये क्या होगा, देखिए ये तो परमेय संख्या है, ठीक ना, यही परमेय संख्या है, लेकिन परमेय संख्या के साथ अपरमेय संख्या गुणा हो गया, तो जब गुणा करते हैं तो ये अपरमेय हो गया। अपरमेय संख्या को परमेय संख्या में जोड़ते हैं तो यहाँ बताएं कि चाहे जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं तो क्या मिलता है, अपरमेय संख्या ही मिलता है। यानी कुल मिला के ये दोनों क्या हो जाएगा, यानी ये इसको जोड़ने में हम तो अपरमेय संख्या ही होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी का है। तो देखिए, पहला सवाल जो है कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आप लोगों को हम कल बताए थे, थ्योरम प्रमेय बताए थे, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या, उसको प्रूफ किए थे, ठीक ना। एकदम सेम उसी तरह से इसको भी हम करेंगे, ठीक ना।
तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि अपरिमेय संख्या दिखाने के लिए सबसे पहले उसको हम उसका विरोध करते हैं, ठीक ना, उसका उल्टा मानते हैं, ठीक ना। यानी कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या का सिद्ध करना है ना, तो हम मानेंगे कि कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो लिखेंगे कि माना कड़ी में 5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। यानी इसका उल्टा हम मान रहे हैं, ठीक ना। अगर उल्टा मान रहे हैं और लास्ट में जाते जाते अगर उसका हमारा जो मानी हुई अवधारणा है, मानी गई अवधारणा को अगर वो गलत यानी विरोध करेगा, गलत साबित करेगा, तो फिर हम कह देंगे कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए यही तरीका है। सबसे पहले मानते हैं कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। तब जब परिमेय संख्या है तब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं, ठीक ना। जहाँ आप जानते हैं कि जहाँ p और q पूर्णांक है, q = 0 है, ठीक ना। और फिर p तथा q क्या है, असहभाज्य, ठीक ना। कल बताया था आप लोगों को सहभाज्य, यानी सहभाज्य क्या होता है कि दो संख्या जैसे p और जैसे 2/5 है, तो 2/5 ये सहभाज्य संख्या, क्योंकि 2 और 5 का घनिष्ठ गुणनखंड बस 1 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक ना। इसे बताइए, इसे हम 3/9 लिख दें, तो 3/9 सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 30 ये कट के छोटा हो रहा है, ठीक ना, 1/3 हो रहा है। अब इससे छोटा नहीं ना होगा, अब इससे छोटा नहीं होगा, तो हम इसे इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सहभाज्य संख्याएं कर देंगे, ठीक ना। यानी इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक ना, कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, बस 1 के अलावा, ठीक है ना। तो जहाँ p और q क्या है यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ p और q क्या है, सहभाज्य है, ठीक ना, सहभाज्य है, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम लोग तब बताइए क्या करेंगे। अब हम लिखेंगे कड़ी में 5, भाई कड़ी में 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। समीकरण 1 बनाइए, दोनों पक्षों को करेंगे, ठीक ना, दोनों पक्षों को क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करेंगे तो बताइए 5 हो जाएगा ना, ठीक, और इधर हो जाएगा p² बटे क्या हो जाएगा, q² हो जाएगा ना। जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा। अब इसको इधर भेजेंगे तो 5q² बराबर p² हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p² बराबर 5q² लिख सकते हैं ना। इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे, ठीक। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो p² है, ठीक ना, ये इस p² बराबर 5q², यानी ये 5 से विभाजित हो जाएगा ना, भाई 5 का गुणा है तो हम 5 से भाग देंगे तो विभाजित हो ही जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि p² 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, इसलिए p 5 से विभाज्य होगा। क्योंकि कल एक नियम हम पढ़े थे कि यदि p² को कोई संख्या, अगर कोई संख्या का वर्ग कोई अभाज्य संख्या की संख्या के वर्ग को विभाज्य करती है तो उस संख्या को विभाज्य करती है। जैसे देखिए, आप लोग को बताए थे कि जैसे 16 है, 16 को क्या है, 16 को 2 विभाज्य करता है, ठीक ना, 2 विभाज्य, यानी 16 से, यानी 2 से जो है, 2 से 16 क्या है, विभाज्य है ना। तो 16 किसका वर्ग होता है, ये 4 का वर्ग है ना, ये 16, बताइए, ये 4 का इसका 16 होता है। तो 16 जो है 2 से विभाज्य है, तो बताइए इसका वर्गमूल जो 4 है, 4 भी 2 से नहीं विभाज्य होगा, 4 भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा। यानी हम उसी तरह से कह सकते हैं कि p² अगर 5 से विभाज्य तो p भी 5 से विभाज्य होगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। फिर समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में p बराबर लिखेंगे, p बराबर, भाई ये भाई पूर्णांक है तो पूर्णांक हम कोई दूसरा मान ले रहे हैं, ठीक ना, p बराबर 5m ले रहे हैं, ठीक ना। जब 5m लेंगे तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर बराबर 5q²। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 25
यम स्क्वायर बराबर 5q², यानी q² बराबर हो जाएगा 5, यानी 5m² हो जाएगा ना। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि q² बराबर 5m², यानी इसमें 5 का गुणा आ रहा है ना, ये भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे कि चूंकि q², ठीक ना, q² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी क्या होगा, q 5 से विभाज्य होगा, ठीक ना, विभाज्य होगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 3 बना लीजिए, ठीक ना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 में कह रहा है कि p जो है 5 से विभाज्य है, समीकरण 3 में कह रहा है कि q जो है 5 से विभाज्य है। इसका मतलब p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं, ठीक ना। यानी इसका जो ये जो p और q है वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे बताए हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे लिखे हैं कि p और q सहअभाज्य है, हमने माने हैं ना कि माना p और q सहअभाज्य है, लेकिन हमारा ये विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है, क्या ही कर रहा है। देखिए यहाँ p 5 से विभाज्य है, यहाँ यानी p और q दोनों 5 से विभाज्य है, इसलिए p और q सहअभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे कि चूंकि लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, ठीक ना, p और q 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, ठीक ना। इसलिए p और q क्या है, सहअभाज्य नहीं है, p और q सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। बताइए, जब सहअभाज्य नहीं है इसलिए मानी गई हमारी जो अवधारणा है वो गलत है, ठीक ना, इसलिए मानी गई, उपरोक्त मानी गई, यानी उपरोक्त लिख दीजिए, उपरोक्त मानी गई अवधारणा, मानी गई अवधारणा गलत है, ठीक ना, गलत है, ठीक ना। अतः अब भाई अब हमारा जो हम माने हैं वो हमारा गलत साबित हो गया। इसका मतलब कि ये कड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक ना। हमने माना है ना यहाँ पे कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसको हम प्रूफ कर रहे हैं तो हमारी जो यहाँ पे गलत साबित हो रही है, मानी गई अवधारणा गलत साबित हो गई। इसका मतलब कि ये कड़ी में जो 5 है वो परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे क्या होता है, कड़ी में 5 क्या है, कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया है, यहाँ पे प्रूफ लिख लीजिएगा, नहीं ना, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये देखिए कड़ी में 5 अभी हम सिद्ध किए हैं कि अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या गुणा होता है तो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। यानी ये दोनों मिला के क्या होगा, अपरिमेय हो गया। और फिर इसको अगर परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको हल कैसे करेंगे, देखिए, ठीक ना। मानेंगे हम लोग, माना 3 + 2 कड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना, परिमेय संख्या है, ठीक है। तब हम लोग 3 + 2 कड़ी में 5 को हम a/p/q ग्रुप में लिख सकते हैं, ठीक ना, लिख सकते हैं ना, जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य है, p और q सहअभाज्य पूर्णांक हैं, ठीक। चलिए अब इसको दोनों पक्ष और करेंगे हम लोग, नहीं दोनों पक्ष और नहीं करेंगे। जैसे 3 + 2 कड़ी में 5 है बराबर p/q है, ठीक। ये भी 3 क्या है, परिमेय संख्या है, उधर ले जाइए। तो 2 कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा p/q - 3 हो जाएगा ना। अब इसको 2 से भाग देंगे हम लोग, तो ये कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा p/2q,
-3/2। ठीक है, लिखेंगे चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, इसलिए P/2Q - 3/2 एक क्या होगा, एक परिमेय होगा। अब देखिए जब यह अपरिमेय होगा, इसलिए कड़ी में 5 क्या होगा, परिमेय होगा। ठीक ना, चूंकि हम जानते हैं, लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इसलिए मानी गई अवधारणा क्या है, मानी गई अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक ना, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग पढ़े ऐसे वैसे ही है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, हम ऐसे भी देख सकते हैं, कह सकते हैं, आप लोगों को नियम हम बताए हैं कि जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। चाहे गुणनफल होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, चाहे योगफल जो होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है, ठीक ना। यानी ये तीनों अपरिमेय संख्या हम देख कर भी बता सकते हैं, ठीक ना। लेकिन कैसे इसको प्रूफ करेंगे, देखिए चलिए इसको हल करते हैं। पहला हल कर देते हैं, माना 1/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। मान लें कि परिमेय संख्या है। चलिए जब परिमेय संख्या है तब हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, यानी बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक, अब बताइए, देखिए हम लोग इसको उधर गुणा कर दें, इसको उधर गुणा कर दें, तो Q = हो जाएगा, P कड़ी में 2 हो जाएगा। इसको P को नीचे करेंगे, Q/P बराबर हो जाएगा कड़ी में 2। ठीक ना, ऐसे हो गया। अब देखिए चूंकि P और Q क्या है, P और Q पूर्णांक है, ठीक ना, पूर्णांक है, इसलिए Q/P क्या होगा, Q/P परिमेय होगा। इसलिए कड़ी में 2 भी क्या होगा, परिमेय होगा, कड़ी में 2 परिमेय होगा। क्योंकि भाई Q/P के बराबर कड़ी में 2 है, तो जब ये परिमेय है तो इसके बराबर ये है, तो ये भी तो परिमेय होगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय है, ठीक ना, ठीक है। इसलिए मानी गई अवधारणा क्या है, मानी गई अवधारणा गलत है, मानी गई अवधारणा गलत है, मानी गई अवधारणा गलत है। अतः 1/2 क्या होगा, अतः 1/2 क्या है, अपरिमेय है, ठीक ना। ये आपका प्रूव हो गया। चलिए इसी पे आप लोग दूसरा और तीसरा कर लीजिएगा। तो आज प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है, ठीक है ना। और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 के लिए कुछ नियम पढ़ेंगे और 1.4 का प्रश्नावली पढ़ेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।